आप सबका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आदिकाल और आदिकाल में हम देख रहे हैं रासो साहित्य को। रासो साहित्य में खुमान रासो को हम देख चुके हैं, बीसल देव रासो को हम देख चुके हैं और आज हम देखेंगे परमाल रासो को। परमाल रासो जगनिक की रचना है। रचनाकार है इसके जगनिक और रचनाकाल है इसका विक्रमी संवत 1230। वर्ण विषय है इसमें परमादिदेव परमाल की सेना में शामिल महोबा के दो वीर सरदारों आल्हा एवं उदल की वीरता का चित्रण है। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेकर अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। परमादिदेव कालिंजर के शासक थे। एक बार और देख लेते हैं हम पढ़ रहे हैं परमाल रासो जो कि जगनिक की रचना है और इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1230। वर्ण विषय है इसमें परमादिदेव यानी परमाल की सेना में शामिल महोबा के दो वीर सरदारों आल्हा और उदल की वीरता का चित्रण है। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेकर अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। परमादिदेव कालिंजर के शासक थे। अब परमाल रासो के संबंध में हम देख लेते हैं विशेष तथ्य। परमाल रासो के संदर्भ में विशेष तथ्य। इस रचना का सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्हा खंड के नाम से करवाया था। इसके बाद श्याम सुंदर दास ने 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन परमाल रासो के नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी से करवाया। आगे देख लेते हैं। यह जितने भी तथ्य हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वॉटरफील्ड ने इसके पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वे इसे पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग मानते हैं। इसमें वीर बनाफरों के द्वारा किए गए 52 युद्धों का वर्णन है। कितने युद्धों का वर्णन है? इसमें 52 युद्धों का वर्णन है। यह एक मुक्तक और गेय रचना है। इसके पद वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड महोबा बैसवाड़ा के आसपास गाए जाते हैं। यह बनाफरी बोली में रचित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पृथ्वीराज रासो की तरह अर्ध प्रमाणिक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे कैसी रचना मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। अब परमाल रासो की चर्चित पंक्तियां देख लेते हैं। चर्चित पंक्तियां हैं इसकी। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न बसंत होए, स्वर्ग मढ़ैया सब काहू को यारो सदा न जीवन होए। अब परमाल रासो के संदर्भ में हम आलोचकों के मत देख लेते हैं। आलोचकों के मत हैं। वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार पूरे उत्तरी भारत में हो गया। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। ऐसा कौन कहते हैं? बच्चन सिंह कहते हैं। आल्हा खंड वीर रस से परिपूर्ण एवं ओजस्वी रचना है और ये कहते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, और यह एक वीर रस प्रधान रचना है। परमाल रासो को हम देख चुके हैं जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे हम्मीर रासो को। हम्मीर रासो जो है वो किसकी रचना है? शारंगधर की रचना है। हम्मीर रासो के रचनाकार है शारंगधर और इसका काव्य रूप है प्रबंधात्मक और रचना काल है 1357 ईस्वी। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पेंगलम में मिले 8 कुंडलिनी छंदों के आधार पर इसके अस्तित्व की कल्पना की गई।
प्राकृत पैंगलम में बब्बल, जज्जल, शारंगधर, विद्याधर के पदों का संकलन है तथा इसके संकलन करता है लक्ष्मीधर। इसके संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर है। कुंडलिनी गाथा कुंडलियां, यानी इसमें ये जो छंद है ना, ये छंद इसमें मिलते हैं। राहुल सांकृत्यानंद इन पदों को शारंगधर के पद न मानकर जज्जल के पद मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। वे कहते भी हैं हमीर अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। अब थोड़ा सा हम इसके कथानक के बारे में देख लेते हैं। हमीर देव चौहान द्वारा मोहम्मद शाह कहबरू को शरण देना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंबोर पर आक्रमण करना, हमीर देव चौहान का वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होना। और भाषा कौन सी है इसकी? राजस्थानी है। और हमीर रासो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब देखेंगे विजयपाल रासो को। अब देख लेते हैं विजयपाल रासो को। विजयपाल रासो जो है वो किसकी रचना है? नल सिंह भाट की रचना है। और इसका रचना काल मिश्र बंधुओं के अनुसार है 1298 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है 16वीं शताब्दी, और ये सर्वमान्य मत है। और इसका कथानक है विजयगढ़ के शासक विजयपाल एवं पंग देश के मध्य राजा के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। विजयगढ़ को करौली के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में विजयपाल की हुई थी। और इसमें छंद है 42 और इसकी भाषा है अपभ्रंश। विजयपाल रासो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब देखेंगे जयचंद प्रकाश को। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश के रचना कौन है? भट्ट केदार है। और इसका जो रचना काल है वो ज्ञात नहीं है। भट्ट केदार का समय विक्रमी संवत 1225 के आसपास माना जाता है। इसमें कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। दयादास सिंघायच द्वारा रचित राठौरारी ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें इसका उल्लेख मिलता है? राठौरारी ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। और अब देख लेते हैं जय मयंक जस चंद्रिका को, जो कि मधुकर भट्ट की रचना है। रचनाकार कौन है इसके? मधुकर भट्ट। रचना काल है 1186 ईस्वी। कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है। यह रचना उपलब्ध नहीं है। इसका उल्लेख दयाल दास सिंघायच द्वारा रचित राठौरारी ख्यात में मिलता है। इसका उल्लेख भी दयालदास सिंघायच द्वारा रचित राठौरारी ख्यात में मिलता है। तो हमारे जितने भी रासो ग्रंथ थे वो सब हो चुके हैं। केवल पृथ्वीराज रासो है वो रह गया है, और उसको हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। वो एक क्लास होगी और वो पृथ्वीराज रासो पर ही होगी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है। जो आदिकाल की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं वो है खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो यानी रासो ग्रंथ जो हैं, हम्मीर रासो, संदेश रासक, चंदनबाला रास, भारतेश्वर, बाहुबली। ये आदिकाल की जो ये है प्रबंधात्मक रचनाएं। और मुक्तक जो रचनाएं हैं हम वो भी देख लेते हैं। मुक्तक हैं बीसल देव रासो, परमाल रासो, उपदेश रसायन रास, विद्यापति की पदावली, प्राकृत पैंगलम, बसंत विलास, और चंपू रचना है राउल वेल। ये जो रचनाएं हैं ये क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना प्रबंधात्मक है और कौन सी मुक्तक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रचना मुक्तक है और कौन सी प्रबंधात्मक है। तो एक बार और देख लेते हैं कि प्रबंधात्मक कौन सी है। प्रबंधात्मक है खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, संदेश रासक,
चंदनबाला रास, भारतेश्वर, बाहुबली रास। ये आदिकाल की रचनाएं हैं। रासो ग्रंथ नहीं है, इसमें और भी हैं और आदिकाल के हैं। और मुक्तक रचनाएं हैं बीसलदेव रासो, परमाल रासो, उपदेश रसायन रास, विद्यापति की पदावली, प्राकृत पेंगलम, बसंत विलास और चंपू रचना है राउल वेल। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में पृथ्वीराज रासो के साथ। धन्यवाद।